और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपने अपने इष्ट देव बाबा को याद कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो आज मैं बताने वाली हूँ कि जो हम लोग जैसे मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन, इसकी मतलब हम मैनिफेस्टेशन पहली बात करते क्यों हैं? अपनी किसी भी डिज़ायर को पूरी करने के लिए हम मैनिफेस्ट करते हैं। और मैनिफेस्टेशन जो है वो क्यों वर्क करता है? एक तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की एक चीज़ होती है कि वो अपनी ओर खींचती है। तो मैनिफेस्टेशन जो है वो सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक पर ही डिपेंड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही कमाल की टेक्निक है। और मैं यहाँ पे आपको देखिए कुछ पॉजिटिव इसके जो पॉइंट्स हैं वो बताने जा रही हूँ। तो ये डेफिनेटली वर्क करता है। और मैं देखिए ऐसा कोई जो आजकल आ रहा है ना, मिरेकल नंबर, ये सब ये वर्क करता है, डेट आई डोंट नो, लेकिन हाँ, ये मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क करता है। अब समझ लीजिए जैसे कोई ऐसे दंपत्ति हैं जिनकी कोई संतान नहीं हो रही है, सारी टेक्निक ट्राई कर ली, आईवीएफ करा लिया या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गई तो कईयों को संतान नहीं होती है। तो ये मैं उनके लिए टेक्निक बता रही हूँ जिन्होंने कोशिश कर ली लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, संतान तो सबको चाहिए होती है और चाहिए भी क्यों ना हो, क्योंकि नहीं तो बहुत घर में खालीपन सा रहता है। और दूसरी बात ये भी है, कई लोगों का कहना है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। संतान हो, अच्छी हो, आज्ञाकारी हो, क्योंकि अगर संतान अच्छी नहीं है तो धन जो संचय करेंगे वो सारा मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है। और अगर अच्छी है तो भी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपना खुद मैनेज करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन में बता रही हूँ, एक बहुत आसान तरीका है कि घर में पहली बात तो देखिए, हमको बच्चों को ना बहुत प्यार करना चाहिए। कैसे भी बच्चे हों, किसी के भी बच्चे हों, पहली बात बच्चों के प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप देंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। कई लोग होते हैं ना कि बच्चों से बहुत घृणा करते हैं कि कोई बच्चा पास आ गया तो उनको अच्छा नहीं लगता है, जबकि बच्चे बहुत पॉजिटिव होते हैं और साक्षात भगवान का रूप होते हैं। तो पहली चीज़ है, बच्चों से आपको बहुत बहुत स्नेह और प्यार करना है, किसी का भी बच्चा हो, है ना। बच्चों के लिए तो कोई नेगेटिव फीलिंग मुझे नहीं लगता किसी के अंदर आती होगी, पर कह भी नहीं सकते, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है ना। आजकल देखिए ना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या क्या हो जाता है। तो बच्चों से बहुत पॉजिटिव रहिए, कोई भी बच्चा दिखे उसे भरपूर स्नेह दीजिए। और अपने घर में बच्चों का एक पोस्टर रखिए, एक कोई अच्छी बच्चे की, बिल्कुल खिलखिलाते और हंसते हुए बच्चे की एक पिक्चर लगाइए घर में और उसको देखते रहिए। और मन ही मन उसमें मैनिफेस्टेशन जो है ना, मैं यही बता रही हूँ, उसको मैनिफेस्ट करिए। सोचिए कि ये बच्चा कितना प्यारा है, मुझे ये बच्चा मिल गया। और मैनिफेस्टेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और अच्छी चीज़ के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि उसका बुरा हो जाए, ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, वो कभी वर्क नहीं करेगा। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही ये वर्क करता है। तो बच्चों की एक अच्छी खिलखिलाते हंसते बच्चे की, लड़का हो लड़की हो कोई भी, उसकी एक अच्छी पिक्चर अपने घर में लगाइए और उसको देख करके बार बार मैनिफेस्ट करिए कि ये मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। इसको चैंट करते रहिए, बोलते रहिए, बारंबार इसको दोहराते रहिए और डेफिनेटली ये टेक्निक वर्क 100% करेगी, है ना। तो ये मैंने उनके लिए बताया है जिनके घर में बच्चे नहीं हैं या जो बच्चा चाहते हैं पर हो नहीं रहा है। ये चीज़ आप करके देखिए, पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और इससे जुड़ा एक किस्सा भी सुनाती हूँ। एक पुजारी जी थे और उनको क्या था ना कि मतलब पारिवारिक थे, गृहस्थ आश्रम में थे, पर मंदिर के पुजारी थे। तो वो सबको अंदर आने देते थे, लेकिन बच्चों को कभी भी अंदर नहीं आने देते थे।
उनका कहना था ये लोग आते हैं तो घर में बहुत मतलब घर में सॉरी मंदिर में बहुत गंदगी करते हैं, उथल पुथल करते हैं, तो चीज़ें साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन नहीं रहती, तो इसलिए वो बच्चों को कभी अंदर ही नहीं घुसने देते थे मंदिर के। तो एक बहुत बड़े संत उनके बाबा संत कह रही हूँ, बाबा जी नीम करोली महाराज जी उस मंदिर में गए और उन्होंने मतलब वो जान गए कि ये जो संत है, ये जो पुजारी है, ये बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करता और हमेशा साफ सफाई में ही लगा रहता है और बच्चों को डांटता है क्योंकि वो बहुत गंदगी करते हैं। और सच में उसके कोई संतान नहीं थी। तो बाबा जी ने आकर के सबसे पहले यही कहा कि तुम बच्चों को अंदर आने दो, भले ही वो गंदगी करें, कि ये गंदगी भी बहुत अच्छी होती है। बच्चे होते हैं, देखिए घर उथल पुथल रहता है ना। हम कई लोग घर में मतलब दीवारें रंगी होंगी, कई लोग घर में वाइट वॉश नहीं कराते कि अभी तो ठीक है ऐसे ही चलने, तो बच्चा छोटा है, फिर जब बड़ा हो जाएगा तब करेंगे। तो बच्चे हैं, थोड़ी गंदगी बर्दाश्त कर लीजिए, इतनी सफाई का क्या फ़ायदा जहाँ उसे यूज़ करने वाले लोग ही ना हों। तो बाबा ने वही कहा कि तुम बच्चों को अंदर आने दो, और बच्चों को अंदर आने दोगे तो ये जो संतान के लिए तरस रहे हो, ये चीज़ें नहीं होंगी। तो उसने भगवान मतलब बाबा जी से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, पर मुझे संतान चाहिए। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज से 2 साल बाद तुम्हें ज़रूर संतान होगी। और सच में 2 साल बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और ये चीज़ उनकी बुक में लिखी हुई है। ये कोई मतलब फर्जी कहानी मैं नहीं सुना रही हूँ। और फिर पंडित ने ही मतलब वो बाबा क्या है, अचानक से ही किसी भी के ऊपर जो भी उनको पसंद आता था उस पर अपनी कृपा करते थे। वो पुजारी वैसे बहुत अच्छा था, बट बच्चों से स्नेह नहीं करता था। तो पुजारी ने खुद कहा, उसने बुक में लिखा है कि बाबा सिर्फ और सिर्फ मुझे आशीर्वाद देने इस मंदिर में आए। ये मंदिर था द्वारिकाधीश जी का मंदिर। तो अब आप सोचिए कि जब बाबा खुद कहे हैं कि बच्चों से स्नेह करिए, तो बच्चों से ही क्या, सबसे स्नेह करिए। बाबा का तो यही कहना था कि सबसे, दुनिया का हर बंदा, जीव जंतु जितने हैं, सबसे स्नेह करिए। और हाँ, लड्डू गोपाल जी की मतलब जो उनका बाल रूप है उसको ज़रूर घर में रखिए, उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कह रही हूँ कि जिनके संतान नहीं है, उनके जिनके संतान नहीं है उनको तो डेफिनेटली लाना चाहिए और उनकी देख रेख करनी चाहिए। जिनके संतान है वो भी उनको अपने घर में लाएं। बहुत जो वातावरण है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। और मेरे यहाँ तो बहुत प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल हैं और बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। मेरे बच्चे तो कुछ कुछ उनको जो भी खाते हैं, उनकी भी हैबिट बन गई है, पहले उनको चढ़ाते हैं फिर ही वो खाते हैं। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल, इनकी कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। और इतने पॉजिटिव हैं ना, ये इतने प्यारे हैं ना कि आपको इनसे बिल्कुल लगाव सा हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। तो अगर मतलब इनका रख रखाव कर सकते हैं तो इनको ज़रूर से अपने घर में लाएं। आपका पूरा घर शुद्ध हो जाएगा और एक जो बच्चे वाली फीलिंग होती है ना, वो आपके अंदर डेफिनेटली आएगी। और आपको मैं एक अनुभव बता रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ कि कहते हैं कि ये जो उदयपुर का नाथ द्वारा टेम्पल है ना, ये कृष्ण जी का टेम्पल है। यहाँ जाने से, मन्नत मांगने से आपको ज़रूर संतान की प्राप्ति होती है। ये मैं बता रही हूँ अपने लिए भी कि मेरा जो बेटा है वो तो बहुत अच्छे से आराम से हो गया, पर जब सेकंड चाइल्ड था उसको होने में ना बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, है ना, कुछ कुछ प्रॉब्लम आए जा रही थी। फिर हमने किसी से सुना, हम उदयपुर गए और आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब उदयपुर में है ये नाथ द्वारा टेम्पल। हम उदयपुर से आए हैं और 2-3 महीने के बाद ही मैंने कंसीव किया और फिर एक प्यारी सी मेरी मतलब बेबी डॉल हुई। तो बहुत पॉजिटिव है और ये मैंने अपना तो अनुभव बता ही रही हूँ। कई लोगों से सुना तो ही मैं गई वहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस आया। तो वहाँ ज़रूर जाइए और वहाँ जा कर के आप कृष्ण जी से ज़रूर मन्नत मांगिए, वो आपकी
जो नाथ द्वारा टेम्पल है वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। पर हाँ, वहाँ जाइएगा तो बहुत अच्छे से, मतलब कोई भी जीन्स टॉप पहन के मत जाइएगा, नहीं तो शायद वहाँ मना कर देते हैं मंदिर में। पहले का तो मुझे ऐसा नहीं था, पर अब शायद थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। सूट साड़ी ये सब पहन के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जिनकी किस्मत में होता है वही इसका इनका दर्शन करते हैं। जैसे मेरी भाभी भी गई थी, पर वो जीन्स टॉप में चली गई तो वहाँ वो दर्शन नहीं कर पाई। उनको भी मतलब बेबी चाहिए था, लेकिन नहीं दर्शन कर पाई। तो आप लोग कोशिश करके अच्छे इंडियन अटायर में ही जाइएगा, नहीं तो जाएंगे भी और दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान बुलाते हैं तो ही आप उनके दर्शन कर सकते हैं। देखिए, जो बातें मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती हूँ ना, जब खुद का अनुभव हो जाता है, खुद अनुभव करती हूँ तो ही शेयर करती हूँ। ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातों को शेयर नहीं करती। जब खुद अनुभव करती हूँ, फील करती हूँ कि हाँ, इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बाबा का भी यही कहना था कि राम नाम का जितनी बार जाप हो सके, जितनी बार लिख सको, जितनी बार रट सको, क्योंकि यही एक नाम है जो सत्य है।